श्रीनगर में सांसद आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी और अपने ही नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। रूहुल्ला ने दावा किया कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों और कथित विश्वासघात के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिससे पार्टी नेतृत्व उनसे नाराज है। रूहुल्ला ने मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनका पद किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि जनता के समर्थन से मिला है। साथ ही उन्होंने सलाहकार को दूसरों के मामलों में दखल न देने की सलाह दी है। रूहुल्ला ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अमरीकी राजदूत से मुलाकात को लेकर भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या बैठक में फिलिस्तीन, गजा, लेबनान और ईरान में जारी हिंसा का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मामलों पर बोलने का अधिकार बाहरी लोगों को नहीं है। राइट्स की प्रोटेक्शन की जो 2019 में से छीना गया, तो उसकी लड़ाई है, हुकूक की लड़ाई है। और अब मुझे एहसास होता है कि उससे भी बड़ी लड़ाई है कि पॉलिटिकल कैरेक्टर जो मिसिंग है। पॉलिटिक्स में, हमारे पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में कैरेक्टर नहीं। इसीलिए आप देख पाते हैं कि मेरी पार्टी भी एक उसूल पे वोट मांगती है और दूसरे दिन उसी उसूल के खिलाफ हो जाती है। और उनमें ये हिम्मत भी आती है कि जो इंसान अगर उस उसूल का पाबंद हो तो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ये क्यों मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि कैरेक्टर नहीं है और वो ये समझ पाते हैं कि वो लोगों को इलेक्शन से पहले एक वादा और एक उसूल बताएंगे, इलेक्शन के बाद उस उसूल को बेच डालेंगे, उन वादों की बरखिलाफी करेंगे, उन वैल्यूज को खत्म करेंगे, उसके बावजूद भी वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये हिम्मत किसने लाई है? ये हिम्मत इस चीज ने लाई है कि इस तरह के ये जो कैरेक्टर मिसिंग है पॉलिटिक्स में, सियासत में, ये जो वैल्यूज मिसिंग है सियासत में, इसी वजह से उनको पता है कि हमें अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा। उसूलों की कोई अहमियत नहीं है सोसाइटी में, प्रिंसिपल्स की, वैल्यूज की, कमिटमेंट्स की कोई हैसियत नहीं है। तो मेरी एक और लड़ाई है सियासत में कैरेक्टर, उसूल, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज लाने की और कैरेक्टर से इन लोगों को रिप्लेस करने की। उधर जम्मू कश्मीर में ईडी ने निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर विजय चौधरी के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। विजय चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के भाई हैं। इससे पहले उनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच कथित बेनामी लेन देन, कई संपत्तियों के प्रबंधन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों पर केंद्रित है। ईडी की कार्रवाई को डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने कोई गलत काम नहीं किया है और उनके भाई को बिना वजह निशाना बनाया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने किश्तवाड़ दुष्कर्म मामले पर भी प्रतिक्रिया दी और घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। क्या करूं? रोना शुरू कर दूं? क्या करूं? लेकिन एक बात याद रखना, हर जुल्म का अंत है। जुल्म ज्यादा देर चलता नहीं है। कितना मेरे भाई के ऊपर जुल्म करेंगे, कितना मेरे परिवार के ऊपर जुल्म करेंगे, ये चीजें आप लोगों को खुद जवाब देना चाहिए। जो इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, आपको नहीं पता जम्मू कश्मीर में पिछले 10-12 सालों में क्या हुआ? जिनके पास स्कूटर था आज वो कौन सी गाड़ियों में है, जिनके पास एक ऑटो नहीं था आज वो कितना पैसा उनके पास है। प्रोजेक्टों में क्या हुआ, माइनिंग में क्या हुआ, इंडस्ट्री में 28,000 करोड़ का पैकेज आया, किसको किसने दिया, कौन लेके गया, आपको नहीं पता। आप मुझे जब हमें सवाल पूछते हो दुख आता है। ये आपको खुद जवाब देना चाहिए। ये पिक एंड चूज है मेरे भाई। हम जो कुछ हैं कि आप लोग मुझे जानते नहीं, मेरे परिवार को जानते नहीं। क्या हम नंगे घूमते थे जम्मू कश्मीर में? हमारे पास कपड़े नहीं थे, हम कच्छों में घूमते थे, बनैन में घूमते थे, हम पैदल चलते थे, हमारे पास गाड़ी नहीं थी है? क्या हमारे पास फॉर्चून नहीं थी? हमारे पास स्कॉर्पियो नहीं थी? मर्सिडीज हमारे पास नहीं थी क्या आज से पहले? आज ही सब कुछ आया। हम भूखे थे, नंगे थे। एक आदमी के वहां बिलावर के अंदर, बसोली के अंदर, एक स्कूल के अंदर एक बच्चा मर गया। कभी आपने पूछा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? वो स्कूल का कौन सा पुलिस ऑफिसर उस स्कूल का मालिक है? कभी पूछा है सवाल आपने? छोड़िए इन बातों को। बाकी यह है कि हमें जम्मू कश्मीर की अपनी जुडिशरी पे और हिंदुस्तान की जुडिशरी पे भरोसा है। हमें मैंने कहा ना, आप जवाब दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ये आपको जवाब देना चाहिए। ये आपको नहीं क्या लग रहा? मतलब मैंने एक सवाल कह दिया कि हम नंगे घूमते थे, कच्चे बनैन में घूमते था हमारा परिवार। क्या मेरे भाई की आप जानते नहीं कुर्बानी है? किस उग्रवाद से वो निकला?
कितनी बारी मौत के मुंह से वो बचा। गुरसई में जब मेंढर में इनकाउंटर हो गया था, कैसे वो बचा? थाना मंडी के अंदर इनकाउंटर में कैसे बचा था वो? आप लोगों को नहीं पता क्या? सुपौल में जब 11 मिलिटेंट उसने मारे थे, वो आपको नहीं पता क्या? वो इंसान जिसको आपको अवार्ड करना चाहिए, उस पर आप लोग और मीडिया छापता है, उस इंसान की तारीफ होनी चाहिए। और आज भी क्या आप नहीं जानते ड्रग्स के खिलाफ उसने उधमपुर में कौन से लोगों को अंदर किया था? याद करो। किसी को, उस आदमी को जिसको उसने अंदर किया था, कोई हाथ नहीं डालता था। जम्मू शहर में जिस थाने में वो लगता था, गुंडे वहां से भाग जाते थे, क्रिमिनल भाग जाते थे। क्या आप मेरे भाई को जानते नहीं आप लोग? इसलिए जब सवाल आप मुझे सवाल मत पूछिए, क्योंकि मेरा फिर अंदर से वो एक दुख जागता है हमारे परिवार के साथ जो जुल्म किया जा रहा है। लेकिन एक दिन फाइलें खुलेंगे मेरे भाई, वो दरबार है। लोगों ने कहा था कि अंग्रेजों का कभी अंत नहीं आएगा, लेकिन अंग्रेजों का भी अंत हुआ था। और याद रखना, जो जुल्म हमारे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ कर रहे हैं, इनका भी अंत आएगा।